मेरा प्यार इतना ज़्यादा लोगों से मिलता है तो नफ़रत गायब हो जाता है। और जब भी स्टोरी खोलो कुछ भी खोलो अपनी बंटाई पब्लिक तो वहाँ पे है ना हमेशा भाई। तो मैं सामने आके बोला क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, मेरे फैंस हैं, मेरे एक फॉलोअर्स हैं, मेरे लोग हैं, उनको बुरा लगता है। अगर मैं नहीं बोलूँगा ना उनको बीटी हो जाती है कि भाई आपको कोई भी ऐसा कुछ भी बोल के क्यों जा रहा है। हाँ तो डिफेंसिव रिएक्शन है ये। बट फुल ऑन इतना सीरियस नहीं हो जाना चाहिए पब्लिक को कि अरे भाई एकदम दिल टूटने वाले गाने डाल दे तो भाई शायद बहुत टूट गए है ना। जितना पैसा मैं मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा आर्ट का वैल्यू क्या है और मुझे उतना मिलना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि पब्लिक बोलेगी कि नहीं बाकी आर्टिस्ट इतने में कर रहे हैं, इतना किसी ने चार्ज ही नहीं किया आज तक। तो नमो स्टूडियो के साथ ऐसा सीन नहीं हुआ। नमो स्टूडियो ने बोला कि भाई आपका गाना चाहिए, हम आपके फ़ैन हैं। प्यार दिया है मैंने, है ना, मैंने सबका नाम से प्यार दिया है। यूट्यूब पे तुम जाके चेक करोगे ना, सभी को प्यार दिया है। ये चीज़ लोगों को नहीं दिखेगा, जाके समझ में आ रहा मीनिंग। हार्ट मेरा स्ट्रीमिंग तेरे लिए। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. He is my guest second time on the show and his fandom and stardom is only bigger today. खुद को king of the streets कहते हैं और अपने अंदाज में वो है king. Of course talking about MUA Bantai. Hello king of the streets. हेलो हेलो, what's up, what's up? What's up? Most days लगता है कि आप king of the streets हो. Most days when you're sitting chilling लगता है, फीलिंग आती है वो king of मैं हमेशा ये फीलिंग लेता हूँ ये फीलिंग हमेशा लेता हूँ कि मैं किंग ऑफ द स्ट्रीट हूँ और मैं owning it. I'm owning it, yeah, नंबर 1 इंडिपेंडेंट रैपर ऑफ द सीन। एंड वो फीलिंग रखना ज़रूरी है और तभी मेरे को लगता है इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं, ये रखना ज़रूरी है, तभी जाके तुम वो कर पाते हो। अब आप हाँ कॉन्फिडेंस मिलता है, तो बिल्कुल वो मैं हर दिन महसूस करता हूँ जैसा मैं आपसे बात कर रही थी, सेकंड टाइम हूँ गेस्ट। सेकंड टाइम, बहुत सारी बातें आपने की थी मेरे साथ लास्ट टाइम। करेक्ट। और उस टाइम से लेके अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए। यू Correct. ओनली बिकम बिगर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इंडिपेंडेंट सीन को बहुत आगे लेके गए हो एज एन आर्टिस्ट। आपने मुझे कहा था आपका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। आप चाहते हो कि अगर आप बेनिफिट्स मिलता है आपको अपने ट्रैक से, जो भी व्यूज़ मिलता है वो आपके और आपकी टीम को मिले। और बहुत सारे आर्टिस्ट को बिकॉज लेबल के अंडर चले जाते हैं, उनका मोनोपोली होता है और उसको तोड़ने के लिए आपको यू वर वेरी वेरी श्योर दैट यू वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट। बट टुडे वी आर सिटिंग हियर द लॉन्च ऑफ कुड़ी। नमो स्टूडियोज़ के साथ आपका पहला ऐसा ट्रैक है जो आप कोलैबोरेट कर रहे हो, जो का आपका प्रोडक्शन नहीं है। टेल मी हाउ यू आर फीलिंग एंड एक्सप्लेन टू मी, कन्विंस कैसे हुए एमयूए जो खुद को बहुत यू आर वेरी श्योर दैट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। या तो मेरे लिए मेरे सॉन्ग्स बहुत बहुत कीमती है, जैसे कि दे लाइक मेरे एकदम खास जिगर के पास वाली चीज़ है। तो मैं हमेशा से बोला हूँ, मैं ऐसा कभी वो इंसान नहीं हूँ कि भाई मैं काम नहीं करूँगा किसके हाथ। मैं सबके हाथ काम करने तैयार हूँ, कोई भी लेवल हो, किसके साथ भी हो, चाहे मूवी हो, सब जगह के लिए मैं रेडी हूँ। बट मसला ये हो जाता है कि मेरे को लगता है आर्टिस्ट को उसका दाम मिलना चाहिए, जितना पैसा मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा आर्ट का वैल्यू क्या है और मुझे उतना मिलना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि पब्लिक बोलेगी कि नहीं बाकी आर्टिस्ट इतने में कर रहे हैं, इतना किसी ने चार्ज ही नहीं किया आज तक। तो नमो स्टूडियो के साथ ऐसा सीन नहीं हुआ। नमो स्टूडियो ने बोला कि भाई आपका गाना चाहिए, हम आपके फ़ैन हैं। और मैंने बोला कि बिल्कुल चलो एक नंबर मीटिंग हुई है। मैंने अपना बताया कि भाई लोग ये चार्ज करता हूँ मैं, एंड दे वर लाइक ओके गुड टू गो। और पैसा आ रहा है, जितना मैंने मांगा उतना मुझे मिला, चाहे डिमांड वाइज एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। और मेरे को लगता है ये चीज़ पूरे इंडिपेंडेंट सीन के लिए और हर एक आर्टिस्ट के लिए लड़ाई कर रहा हूँ मैं। और और लेबल में गाना देना अपने दाम पे, और वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक खुद में एक अचीवमेंट है। और ये शुरुआत हो गया, मेरे को लगता है अभी आगे बहुत सारी पिक्चरें खुलेंगी इस चीज़ को लेके। सीन और भी बड़ा होने वाला है और बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। जैसे कि अब तो अभी तक तो डिस ट्रैक्स के बादशाह रेज और रैंट के, जैसे कहते हैं ना किंग, अगर हम कहें तो आपको माना जाता है, राइट? अभी भी लेकिन अब जैसा आपने खुद ने डिस्क्राइब किया, लिरिकल लेवोलॉजी की तरफ बढ़ते नजर आते हैं एमयूए जी, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आपने अग्री भी किया। आप कंफर्टेबल नहीं उतना, आपको पसंद नहीं है इतना, लेकिन आपने कर दिया ये ट्रैक, लिख दिया आसानी से। तो मुझे बताइए कैसे आसानी से लिख गया और पहला प्यार अभी भी तो ट्रू रैप रहेगा? या सो इट्स लाइक कमर्शियल म्यूज़िक हमेशा से जब भी मैं बनाता हूँ, मेरा हिप हॉप म्यूज़िक जो हार्डकोर रैप रहता है उसका जोन अलग है मेरा, वो हमेशा से मेरा मेन थिंग है, मैं हमेशा से उसके लिए जाना चाहता हूँ। बट एट द सेम टाइम कमर्शियल म्यूज़िक लोगों को शौक हो जाएगा, पब्लिक सुन के कि भाई मचाएंगे जैसे गाने बनाना मुझे इतना वाइब नहीं आता, फिर भी मैं वो गाने बनाता हूँ क्योंकि वो सब गाने इजीली बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इट्स ब्लेसिंग।
और बट हार्ड गाने बनाने के लिए थोड़ा मज़ा भी आता है, वो मेरा मेन जोन है। बट कमर्शियल गाने देने पड़ते हैं, लोग हैं उसके लिए भी, अभी ऑडियंस बन गई है, अब मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता ना। तो मेरे को लगता है जो पब्लिक मांग रही है उनको, पब्लिक के लिए हूँ मैं एंड ऑफ द डे। तो उनको अगर कमर्शियल चाहिए तो उनके लिए मेरे को बनाना भी पड़ता है, और मैं बना रहा हूँ, दिया हम है सब बढ़िया। बिल्कुल, या हम सबको पता आप रियल हो, इसलिए आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जैसे कि रैपर्स करते हैं वही ब्यूटी होती है, राइट? अपने ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको एक खूबसूरत तरीके से गानों में लिख लो, जो आप करते आए हो। नहीं, मुझे ये पूछना है कि नाउ दैट यू इन दिस ट्रैक, आप कहते हो कि आसानी से शब्द निकल जाते हैं एज अ लवर बॉय, तो मुझे जानना है यहाँ पे भी अपने अपने दिल के करीब के एक्सपीरियंसेस का आप चैनलाइज करते हो कि यू नो व्हेन यू आर इन लव, हार्ट ब्रेक को, डू यू चैनलाइज दैट और दिस इज जस्ट कंप्लीटली इमेजिनेशन? आई थिंक ये जो कमर्शियल म्यूज़िक का जो जोन है ये पूरा इमेजिनेशन वाइब्स है, क्योंकि आप रोमांटिक नहीं? रोमांटिक आई थिंक लड़कियां बता सकती है कि ना कि कैसा है क्या है सोन है, बट लेकिन आपने खुद को नहीं मैं कहोगे आप रोमांटिक? हाँ शायद से हूँ नहीं उतना रोमांटिक मैं, हाँ मेरे को नहीं लगता है, नहीं? नहीं उतना रोमांटिक वाइब नहीं, अपना थोड़ा सा बीच का जोन है। बट यस ये जो गाना है, जो कमर्शियल गाना का जो जोन है, जो वाइब है, वो इमेजिनेशन गेम है पूरा। क्योंकि मेरे को पता है मेरे दोस्त लोग हैं, अब मैं स्ट्रीट पे रहा हूँ, किसी का दिल टूटता है तो क्या फील करता है, कौन क्या बोलता है, किसी को बीटी होता है तो क्या बोलता है, या फिर नो किसी को प्यार हो रहा है तो क्या होता है। तो मैं देखा हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर गाना बनाना इमेजिनेशन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कम्प्लीटली इमेजिनेशन है मेरा जो कमर्शियल गाने का बनाने का वाइब, कम्प्लीटली इमेजिनेशन है। और चाहे मेरा बेवफा हो दफ़ा का पहले का गाना था, तभी भी कोई दिल नहीं टूटा था, फिर भी मैंने दिल टूटने के ऊपर गाना बनाया था, वो बिल्कुल। बस एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को ना। इस जोन में आप कभी भी खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं लेते हो यूजुअली? नहीं खुद के लिए थोड़े बहुत चीज़ें हो सकते हैं, हल्के हल्के फुल्के होते हैं, कहीं कहीं कुछ फील किया तो डाल दिया, बट फुल ऑन इतना सीरियस नहीं हो जाना चाहिए पब्लिक को कि अरे भाई एकदम दिल टूटने वाले गाने डाल दे तो भाई शायद बहुत टूट गए। फिर ऑडियंस बोले क्या चल रहा है music हाँ के साथ, है ना? एंटरटेनमेंट के लिए सब कमर्शियल गाना फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। कभी कभी किसी के लिए लाइक किसी किसी लड़की के लिए रैप लिखा होगा एमी वे ने, और क्या खुद ही किसी को भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिखा होगा आपने? कभी भी नहीं, नहीं? कभी भी नहीं। मैं हमेशा म्यूजिक लिखा हूँ तो यूट्यूब पे आया है बाकी टाइम पास कभी सीक्रेट डायरी नहीं है कभी भी? सीक्रेट डायरी सब पब्लिश होता है। सब नेट पे यूट्यूब पे है। यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, लाइक आई वाज डिस्कसिंग कि आपने वो कितना ग्रो किया, साथ में ऑडियंस ग्रो किया आपका, राइट? जी। आप यू कंसीडर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फॉर द अल्हम्दुलिल्लाह। हिप हॉप सीन टुडे। बहुत प्यार मिलता है लेकिन साथ में क्रिटिसिज्म्स भी मिले हैं आपको, और आपने उसको भी आई थिंक अपने तरीके से जवाब दिया है। यू नो जब कृष्णा के साथ सीन चल रहा था, लोगों ने कहा बहुत यूज़ किया गया है, व्यूज़ को इंक्रीज किया गया है, ओरिजिनल नहीं है, देयर वाज अ फरोर, राइट? पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स। Yeah. हाउ डिड यू डील विद दैट? यू हैव obviously dealt with that by making more tracks and giving answers in your own way, but I know it's difficult. मैं discuss करी थी, as fame grows you also get criticism, like you said, you know. How do you deal with when people say कि I don't know, are the numbers true, have they using bots? आप कैसे डील करते हो? देखो अगर झाड़ पे फल लगे हैं तो लोग पत्थर मारेंगे, यू नो। अगर बहुत सारे झाड़ पे फल उग रहे हैं तो लोग पत्थर मारेंगे ही मारेंगे। तो सिंपल सा फंडा है ये कि भाई इंसान की ज़िंदगी में तरक्की हो रही तो लोग आएंगे आपको, लोग सोचेंगे कि ये वहाँ कैसा है, अकेला इंडिपेंडेंटली ये बंदा कैसा कर रहा है, क्या सीन है ना ये लेवल पे। मैं बोला हूँ एक गाने में, अगर है ना, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। बाकी सभी लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सभी लोग परेशान होंगे क्योंकि ये बंदा अकेले कैसे कर रहा है, ये बंदा अकेले ये सब कर रहा है। तो मेरे को उससे कोई मसला नहीं होता क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है। नफ़रत के सामने मेरा प्यार इतना ज़्यादा लोगों से मिलता है तो नफ़रत गायब हो जाता है। और जब भी स्टोरी खोलो, कुछ भी खोलो, अपनी बंटाई पब्लिक तो वहाँ पे है ना हमेशा भाई तुम्हारे लिए अपन खड़े हैं हर एक चीज़ के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता होगा ना, अरे ऐसे बिल्कुल लोग डिफेंड कर रहे हो आपको, लाइक आपके लिए लड़ाई चल रही होती है। या हमेशा पब्लिक अब में हमेशा से मेरे फैंस दुनिया के सबसे बेस्ट फैंस है, लॉयल फैंस है, ट्रू फैंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ग्रेटफुल इन लोगों को रखने, और ये लोग हैं साथ में तो कभी मुझे वो प्रेशर नहीं आता है कुछ ऐसा बाकी तरफ से। मैं एंड करूँगी इसी सवाल से कि बिकॉज आप बात करते इसके बारे में, मुझे लगता है कि यू नो हमेशा से आया है, आपने अपने ट्रैक्स में भी बात की है इसके बारे में। एक रैपर्स के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ट्रैक्स के थ्रू आप लोग करते हो कभी कभी। आपका एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है एमसी के साथ, आपने सपोर्ट भी दिखाया एमसी स्टैंड के लिए। करेक्ट। आई रिमेंबर बिग बॉस के टाइम में आप बहुत लोगों को लगता था कि मसला कभी ख़त्म नहीं होगा एमसी स्टैंड आपके बीच में, और आपने एक अच्छा सा वीडियो भी डाला।
और सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि आप हमेशा बात करते हो कि आई वांट टू स्टैंड अप फॉर ऑल माय ब्रदर्स इन द सीन एज वेल, राइट। बट ऑफ कोर्स उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस और हो गए। आई वांट टू नो हाउ डू यू लुक एट दैट विद योर रिलेशनशिप विद एमसी स्टैन, एंड अभी क्या सीन है उसका? सी मैं सीन का पूरा सीन का बताना चाहूँगा इस बात को लेके। बहुत सा सिंपल सा चीज़ है ना, मेरे को लगता है कि सीन में यूनिटी की ज़रूरत है। और हमेशा से लोगों ने ये सोचा कि एमी बंटा है ना लोगों को नफ़रत दे रहा है या फिर क्या। मैंने नफ़रत कभी सामने से मेरी तरफ से दिया नहीं है। मैं किस दर पे लिख के देने का बोलो, मैं वहाँ पे लिख के दे सकता हूँ। कोई मेरा नाम लिया है, मेरे बारे में कुछ बुरा बोला है, मेरे बारे में मेंशन हुआ है, तो मैं सामने आके बोला, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है। मेरे फैंस हैं, मेरे एक फॉलोअर्स हैं, मेरे लोग हैं, उनको बुरा लगता है। अगर मैं नहीं बोलूँगा ना उनको बीटी हो जाती है कि भाई आपको कोई भी ऐसा कुछ भी बोल के क्यों जा रहा है। हाँ, तो डिफेंसिव रिएक्शन है ये। तो मेरे को लगता है ये सीन में ये चीज़ को ख़त्म करके हम सबको इंडियन हिप हॉप में यूनिटी लाने का टाइम होना चाहिए। आएगा इंशाल्लाह, एक वक्त भी आ जाएगा आई थिंक, जब सब मिलके एक साथ काम कर रहे हो। क्योंकि ना कोई किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कोई किसके साथ बना रहा है। और मैं भी इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट लोगों के साथ, सभी लोग भाई लोगों के साथ मिलके गाना बनाना पसंद करूँगा। बट लेकिन वही है, सबको ये समझना है कि भाई मोहब्बत दो, प्यार दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। और अगर एड़े चले करोगे तो फिर वो कोई सेंस नहीं है। फिर बाद में मेरे को वो जोन में जाना पड़ता है, फिर देना पड़ता है, जवाब करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये हमेशा से बीफ एक पार्ट रहा है हिप हॉप का। और मैं बोल रहा हूँ, आज भी वही बोल रहा हूँ, जब यहाँ तक बात आती है तो भिड़ना बनता है। और मैं कभी उस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। और प्यार दोगे प्यार मिलेगा। बहुत लोग हैं सीन में, आई थिंक पूरे सीन में बहुत सारे लोग हैं, सबको प्यार दिया है मैंने, है ना। मैंने सबका नाम से प्यार दिया है। यूट्यूब पे तुम जाके चेक करोगे ना, बिल्कुल, no, I know। सभी को प्यार दिया है। ये चीज़ लोगों को नहीं दिखेगा कि एमी ने प्यार दिया, दिख जाएगा थोड़े बहुत, हाँ दिखा देंगे। और बाकी सभी के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ। मेरे जब भी अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, 5 वक्त नमाज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यही दुआ करता हूँ। और किसकी भी तरक्की देखता हूँ मैं उसके लिए अल्लाहुम्मा बारिक बोलता हूँ कि अल्लाह उसको और सक्सेस दे, मुझसे ज़्यादा सक्सेस दे। चाहे जितने भी आर्टिस्ट हो मार्केट में, सबके लिए मैं ये दुआ करता हूँ। और हिदायत भी मांगता हूँ मैं, कि अगर कोई सही ट्रैक पे नहीं तो मैं उनके लिए हिदायत मांगता हूँ। तो मैं ऑलमाइटी सबको हिदायत दे और समझाए कि भाई अपन यहाँ पे भिड़ने नहीं बैठे किसी से, भिड़ने आएंगे तो फिर वो अलग ही ट्रैक हो जाता है। सीन के लिए ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इतना अच्छा हिप हॉप चल रहा है मार्केट में, जोन चल रहा है। आई थिंक म्यूज़िक डालना चाहिए। हाँ बहुत बड़ा है, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, नफ़रत को साइड में रख के। सभी आर्टिस्ट को मेरा ये है कि भाई लोग अच्छा करो और म्यूज़िक पे ध्यान दो, अपना कंटेंट बाहर करो। ये नफ़रत देने के अलावा बहुत कुछ है। सक्सेस को एंजॉय करो एंड बी ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल और मचाते रहो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारी दुआ आपके लिए ये भी है। मुझे बहुत पसंद है कि आप हमेशा रियल रहते हैं। हाँ बिल्कुल स्टे द सेम। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओनिंग द कमर्शियल ट्रैक्स एज वेल नाउ, ओनिंग द कमर्शियल जोन एज वेल, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई थिंक एंडिंग इट विद 2 लाइंस ऑफ द ट्रैक। कुड़ी या अकुड़ी पीछे गाय को मुड़ी, जब से तुझे देखा तब से नींद मेरी पूरी हो रही नहीं है। उनमें से ये छोरी नहीं है, डिसेंट है टपोरी नहीं है। रिसेंटली मैं भी नोटिस कर रहा हूँ तू भी सॉरी नहीं है, क्यों देखो भी आ रही है क्या फीलिंग, प्यार कहाँ अब जाके समझ में आ रहा मीनिंग। हार्ट मेरा स्ट्रीमिंग तेरे लिए, शायद देखो ये बनाया है ऊपर वाले ने मेरे लिए। बहुत हार्ड, थैंक यू, बहुत हार्ड। थैंक यू सो Thank you so मच। much. ऑलवेज लॉट्स ऑफ लव। मसला, थैंक यू।